हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का खास है, ठीक है ना। क्योंकि हमने जो है आपके क्वेश्चन नंबर 4 था उसका हमने खंड का हमने उसको सॉल्व कर लिया था। मैंने आपको बताया हुआ है समय हम जो है एक सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं अनसॉल्व की, ठीक है ना। और उसमें हम मैथमेटिक्स क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और सेट आपका क्या है, फर्स्ट है BA, ठीक है ना, 2005 MT, उसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पहुंचे हैं। और 4th के जो खंड आपके पास का था उसको हमने सॉल्व करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लेते हैं खंड खा, ठीक है। तो खंड खा है आपके पास, इसमें कहता है निम्नलिखित बंटन से मध्य क्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बंटन से माध्य का ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चर है, ये आपके पास बारंबारता है। 2 कॉलम है आपके पास। यहाँ पे आपके पास क्या है, 40 है और ये आपके पास कितना है, 3 है। ये है आपके पास 41 और ये है 18। ये है आपके पास 42 और ये है आपके पास 22। ये है 43 और इसको बोला गया है 24। ये है आपके पास 44 और इसको बोला गया है 21। ये है आपके पास 45 और इसको बोला गया है 12। ये आपके पास यहाँ पे सारणी आपके पास एक दे रखी है, ठीक है ना। समझिए हम क्या करते हैं, ये आपके पास क्या है, ये चर है। चर हम x ले लेते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास मान लेते हैं आपके पास चर क्या है, x है। और उसके ये सारे आपके पास क्या है, यहाँ पे दे रखे हैं। क्या है आपके पास 40, 41, 42, 43, 44 और ये आपके पास क्या है 45 है। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। और ये बारंबारता यहाँ पे है, बारंबारता जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, F से, ठीक है ना। ये आपके पास कितना दे रखा है, 3 है। फिर आपके पास क्या है 18 है। फिर क्या है 22 है। फिर क्या है 24 है। और फिर आपके पास क्या है यहाँ से 21 है। और फिर क्या है 12 है। ध्यान से इसको आप क्या करिए, समझिए यहाँ पे, ठीक है ना। अगला हमारा टास्क क्या होगा, अगला हमारा टास्क होगा CF निकालना। क्या निकालेंगे हम, CF यानी कि संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं हम, संचयी बारंबारता। वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या है 3 है तो आप 3 को लिख देना है यहाँ पे, ठीक। अब इसमें क्या करना है, आपको 18 ऐड कर देना है, ठीक ना। सबसे पहले आपके पास 3 लिखा हुआ, हमने 3 जस्ट यहाँ पे वही आपको क्या करना है, लिख देना है। फिर हमने क्या कर देना है 18 इसमें ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा 8 3 11 मतलब हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इस 21 में आपको 22 ऐड कर देना है। क्या करना है, सही से इसको आप समझिए, ठीक है ना। ये आपके पास संचयी बारंबारता निकालने का ये तरीका है। यानी कि सबसे पहले जो यहाँ पे बारंबारता आपने लिखी हुई है या फिर इसमें सबसे पहले कौन सा है 3 है तो हमने 3 लिख दिया। फिर इस 3 में आपको पास जो अगला एलिमेंट होगा, ठीक है ना, जो अगला आपके पास पद होगा उसको आपको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। मतलब कितना हो जाएगा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इस 21 में जो है अगला वाला पद आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, मतलब 22। तो 21 में जब आप 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा, आएगा आपके पास 43।
क्लियर है? कितना आ जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में इस 43 में जब आप जोड़ दोगे कितना 24 जोड़ दोगे, तो 24 जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 7 के बाद ये आपके पास हो जाएगा 77 हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। यानी कि 4 3 7 हो जाएगा, 4 2 आपके पास कितना हो जाएगा 4 3 7 और 4 2 कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 67 हो जाएगा। उसके बाद में अगला नंबर आपके पास क्या होगा, अगला नंबर होगा इसको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है 67 में आपको 21 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 6 2 आपके पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, अगला एलिमेंट आपके पास 12 है, इसमें आपको क्या कर देना है 12 ऐड कर देना है। तो 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 88 में 12 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 100। उम्मीद करते हैं इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। क्या करना, संचयी बारंबारता में जो पहला लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद में फिर 18 ऐड कर दिया तो 21 हो गया। इस 21 में हमने 22 ऐड करा तो आपके पास कितना हो गया 43 हो गया। और इस 43 में हमने जो है 24 ऐड कर दिया, तो जब हमने 24 ऐड कर दिया इस 43 में तो आपके पास हो गया कितना 67 हो गया। और इस 67 में हमने 21 क्या कर दिया है ऐड कर दिया है, तो आपके पास 88 हो गया। और इस 88 में जब हमने 12 ऐड कर दिया तो आपके पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपको निकालना होता है यन। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा यन। यन कैसे प्राप्त कर सकते हो, जो आपके पास यहाँ पे सिग्मा एफ होता है वही क्या होता है आपके पास यन होता है। क्या कहा हमने, जो सिग्मा एफ होता है मतलब इसका टोटल, सिग्मा एफ को मतलब इस एफ का जो है एड आपको, ठीक है ना, मतलब इसका एड आप पूरा निकालोगे, इसका सम जो निकालोगे वही आपके किसके बराबर होगा एन के बराबर होगा। और एन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, आप चाहो तो यहाँ से आप जान सकते हो आपके पास 100 होगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका जो एड होगा टोटल 100 होगा। कैसे होगा देख लो, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। ये आपके पास कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपके पास 2 हो ही गए, एक में से 21 और क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास 42 हो जाएगा। और ये आपके पास कितना हो गया 42 हो गया। 42 में हम क्या कर देते हैं कि 12 जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो 12 जब जोड़ देंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 54 हो जाएगा, ठीक है ना। और 54 में जब आप क्या जोड़ दोगे 22 जोड़ दो, इसमें 22 जोड़ दोगे तो ये वाला, ठीक है ना। तो आपके पास 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 5 2 आपके पास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और इसमें आपको क्या कर देना है 24 क्या कर देना ऐड कर देना है, तो 6 4 10 के आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आपके पास 7 2 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब कितना आ गया 100 आपके पास निकल करके आता है, ठीक है ना। तो इसका जो सम होगा वो टोटल कितना होगा, इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे। तो इसका सम कितना आया, इसका सम आया आपके पास 100। यानी कि क्या आपके पास जो यन की वैल्यू आई है, यन बराबर कितना आया है 100 आया है। ये 100 क्या है, एक सम नंबर है यानी कि इवन है। तो जहां यन क्या है, जो कि सम संख्या है या नहीं। हाँ, ये आपके पास यन जो है 100 है, जो कि एक क्या है आपके पास सम संख्या है। तो आपको मालूम है जब पदों की संख्या आपकी क्या हो सम हो, ठीक है ना। जब पदों की संख्या क्या हो सम हो, और जब पदों की संख्या आपके पास क्या हो विषम हो, तो दोनों के लिए अलग अलग आपके पास फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। अगर पदों की संख्या विषम हो तो n + 1/2 क्या होता है वे पद का आपका मान होता है, ठीक है ना, जो मध्यका होती है, ठीक है। और अगर पदों की संख्या आपके पास क्या हो सम हो, तो उस स्थिति में जो मध्यका होती है वो क्या होती है n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान डिवाइडेड बाय 2 पूरे के नीचे, ठीक है ना। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर पदों की संख्या आपके पास क्या हुई विषम हुई, तो जो मध्यका का फार्मूला होता है वो क्या होता है n + 1 डिवाइडेड बाय 2वें पद का मान, ठीक है ना। और अगर पदों की संख्या आपके पास क्या हुई सम हुई, तो उस स्थिति में जो आपके पास माध्यिका का फार्मूला होता है वो n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो यहां पर पदों की संख्या आपके पास क्या है सम है, तो माध्यिका क्या होगी समझिए आप, ठीक है ना। वो होगी आपके पास n/2वें पद का मान प्लस, थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए, मैं इसको यहां पे लिखता हूं
समझिए आप। तो बराबर हो जाएगा n/2वें पद का मान प्लस n/2 है ना, प्लस 1वें पद का मान डिवाइडेड बाय 2। इतना आपको क्लियर है या नहीं? ठीक, क्या करना होगा, अगर पदों की संख्या सम हो तो उस स्थिति में माध्यिका जो होगी वो n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान डिवाइडेड बाय 2। चलिए देखिए, n की वैल्यू क्या है आपके पास, 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2वें पद का मान, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1वें पद का मान। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 और 2 पंचे 10 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10 और आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहां से। ठीक है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से हो जाएगा आपके पास 50वें पद का मान प्लस यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पे हो जाएगा 50 और आपके पास प्लस 1 है, यानी कि क्या हो जाएगा 91। ठीक है ना, मतलब आपके क्या लिखेंगे, 91वें पद का मान। क्लियर, डिवाइडेड बाय 2। अब 50वें पद का मान आप कैसे, कहां से ज्ञात कर सकते हो, आपको देखना पड़ेगा संचयी बारंबारता। इसको जानने के लिए, यानी कि 50वें पद का मान जानने के लिए आपको संचयी बारंबारता में जाना पड़ेगा। देखिए 50 इसमें कहां पे आता है, ये 21 है, ये 43 है, ये आपके पास 67 है। तो यहां पे तो है नहीं, ये 43 है, मतलब क्या है, कम है 50 से, तो ये आपको आना पड़ेगा इसमें। संचयी बारंबारता जो आपके पास क्या है, 67 है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और जस्ट इसके सामने आप चले आओ, यहां पे इसके सामने आपके पास क्या है, चर राशि क्या है, इसके सामने जो आपके पास, एक बार फिर से आप समझिए। ठीक है ना, ये आपके पास जो 50वें पद का मान है और जो आपके पास 51वें पद के मान है, तो इनको आपको जानने के लिए आपको संचयी बारंबारता में आना पड़ेगा और आपको ढूंढना पड़ेगा कि 50वां जो पद है, जो 50वां जो आपके पास 50वां पद है वो इसमें कहां पे आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो 43 है तो ये कम है, तो आपको यहीं पे आकर के मिलता है। ठीक है ना, तो आपको अगला वाला जस्ट यहां पे क्या करना है, लेना होगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 67 और 67 के सामने जो आपके पास क्या है, इसका मान, कहने का मतलब ये आपके पास जो 50वें पद का मान होगा वो जस्ट आपके पास क्या होगा, 43 होगा। क्लियर, क्या होगा, 50वें पद का मान आपके पास क्या होगा, 43 होगा। तो इसको मैं लिख देता हूं 43। आगे 51वें ये भी यहीं पे तो मिलेगा, 51वें जो है ये भी, यानी कि ये भी क्या है, इससे ज्यादा है। तो यहां पे आप चले आइए, जस्ट इससे मतलब उस 50 से जो है आपके पास क्या रहना है, कम नहीं रहना है। ठीक है ना, यानी कि 50 से ज्यादा उससे आपके क्या है, उसके नजदीक। ठीक है ना, 50 से क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए या फिर उसके क्या होना चाहिए, बिल्कुल नजदीक होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पे आप देख सकते हो ये जस्ट इसके सामने ये भी कितना है, 43 है। तो इसको भी मैं क्या लिख देता हूं, 43 लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 43 दूनी 3 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 4 4 आपके पास 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। मतलब जो आपके पास माध्यिका निकल करके आएगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, 43 होगी। और इस तरीके से ये क्वेश्चन 2 था हमारा खा, इसको मैंने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर खा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आप डाउट रहता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
खंड गा है यानी कि 4 का कहता है एक धातु के खोखले लंब वृत्तीय बेलन की बाहरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा आंतरिक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि लगे हुए धातु का आयतन लगे हुए धातु का आयतन 198 घन सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और यहाँ पे आपको दे रखा है, जबकि जो आपके पास पाई है इसकी वैल्यू 22/7 आपको क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है ना। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। आपको बोला हुआ है एक धातु के खोखले लंबवृत्तीय बेलन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक धातु के खोखले लंबवृत्तीय बेलन से मतलब क्या है। मतलब बात की गई है खोखले बेलन की बात की गई है। ओवरऑल आपको क्या की गई, इसमें एक खोखला बेलन की बात की गई है। खोखले बेलन से मतलब क्या है, आपने ठोस बेलन देखा है, ठोस बेलन से मतलब है आप एक लकड़ी का गुटका ले लीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। आप एक लकड़ी का गुटका इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है ना। वो एक बेलन का रूप होगा इस तरीके से, ठीक है। एक इसका इस साइड ऐसे चपटा हो और एक नीचे इस साइड क्या हो, मतलब इसके दोनों साइड एक क्या हो, गोलीय हो, ठीक है ना। और इस तरीके से, ठीक है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से बेलन हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो मैं इसको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ आपको। ये हमने एक बेलन जो है यहाँ पे बनाया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। ये एक नीचे वाला हिस्सा है और ये एक आपके पास ऊपर वाला इस तरीके से हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि खोखले, ये आपके पास एक प्रकार से ठोस बेलन है। क्या है, ठोस बेलन है। तो आप क्या करो, आप अगर मैं एक बढ़िया एग्जांपल आपको, चलिए अभी मैं, ये आपके पास एक प्रकार से ठोस बेलन है यहाँ पे, ठीक है ना। हमसे बात की गई खोखले बेलन की। आप इसमें क्या कर दो कि किसी चीज़ की सहायता से इसमें आप एक प्रकार सा क्या कर दो, होल कर दो। जैसे यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक होल कर देते हैं पूरे भरे में, ठीक है ना। ऐसे लगा के अंदर से वहां तक आप इसको क्या कर देना है, इसको होल कर देना है। तो ये वाला जो आपको बीच का हिस्सा यहां पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से इसको आप समझिए। ये जो आपको बीच का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये जो हमने यहां पे इससे दिखाया हुआ है, ये भाग आपका पूरा क्या है, खोखला है, ठीक है ना। क्या है, खोखला है। तो यहां पे बात की गई है कि जो बेलन की बाहरी त्रिज्या है, मतलब बाहरी त्रिज्या से मतलब आपके पास ये वाली, सही से क्लियर करिए आपको, मतलब बाहरी त्रिज्या आपके पास ये वाली, ठीक है ना। जो बाहरी त्रिज्या है वो आपके पास क्या है, वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपके पास 5 सेंटीमीटर है,
क्लियर। जो बाहरी त्रिज्या है वो आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर है, और जो आपके पास क्या बोला हुआ है आंतरिक त्रिज्या है, मतलब आंतरिक का मतलब केवल ये वाली, ठीक है ना। बाहरी त्रिज्या मतलब यहां से लेकर के यहां तक बाहरी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, जो आंतरिक त्रिज्या है केवल आपके पास इसकी बात की गई है, ठीक है ना। और ये जो है आपके पास क्या है यहां पे बोला हुआ है 4 सेंटीमीटर। कितना बोला हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये जो है आपके पास 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। बाहरी त्रिज्या ये आपके पास क्या है यहां से आप सेंटर इसको मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इससे क्या है, इससे आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके ये आप खींचोगे तो ये आपके पास एक बाहरी त्रिज्या हो जाएगी, या एक वृत्ति तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस तरीके से, ये आपको यहाँ से खींचोगे ऐसे करके, ये आपके क्या होगा सेंटर होगा, तो ये वाला जो होगा यानी कि ये आपके पास क्या होगा बाहरी त्रिज्या होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर। और जब बात की जाएगी आंतरिक त्रिज्या की, तो आंतरिक त्रिज्या आपके पास केवल यही वाली तो होगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास क्या होगी आंतरिक त्रिज्या होगी। और इसकी बात की गई है, इसकी बात की गई है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। और ये क्या है एक तरीके से क्या है खोखला है, ये बीच में भाग क्या है खोखला है। तो आपको यहाँ पे मटेरियल किस में होगा, यानी कि जो पदार्थ है, जो यानी कि यहाँ पे जो आपके पास किसका एक धातु का खोखला गोला है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपके पास धातु लगी हुई है वो कहाँ पे लगी हुई है, ये भाग तो आपके पास क्या है खोखला है। ध्यान से इसको समझिए, इसकी कॉन्सेप्ट में ही इसको आप बना सकते हो, ठीक है ना, नहीं तो बनेगा नहीं ये क्वेश्चन। ये दो आपके पास ये वाला भाग क्या है खोखला है, तो आपके पास इसमें धातु कहाँ पे लगी है, ये भाग तो आपके पास खोखला ही है, तो धातु कहाँ लगी है, अरे धातु इसी पार्ट में तो लगी है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है इसी पार्ट में तो आपके पास धातु लगी हुई है, बीच में तो खोखला है। क्लियर, क्लियर है या नहीं, समझिए इसको अच्छे से आप, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आपको जो है, ये पार्ट आपके पास क्या है खोखला है, धातु आपके पास केवल इस पार्ट में लगी हुई है, इस पार्ट में और ये वाले पार्ट में, ठीक है ना, इसमें आपकी क्या लगी हुई है धातु लगी हुई है। तो आपको क्या करना है, और इसमें लगे हुए धातु का आयतन दे रखा है, क्या दे रखा है धातु का आयतन, मतलब ये जो आपके पास जो धातु लगी हुई है, यानी कि अगर आप क्या कर देना है बड़ी त्रिज्या जो आपके पास है, जो आपके पास क्या है आपके पास जो बड़ी त्रिज्या है, वो बड़ी त्रिज्या में से जब आप छोटी त्रिज्या को क्या कर दोगे घटा दोगे, तो आपके पास ये लगे धातु आपके पास जो जहां जहां धातु आपके पास लगी होगी वो आपको क्या हो जाएगा मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। मतलब बड़े में से क्या कर दोगे इतने छोटे घटा दोगे तो आपके पास क्या ये वाला आपको मालूम चल जाएगा ना कि कितने में आपके पास क्या लगी हुई है धातु लगी हुई है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए क्या बोला हुआ है धातु का आयतन, लगे हुए धातु का आयतन। तो यहां पे देखिए लगे हुए धातु का आयतन, यहां पे क्या की गई है बेलन की बात की गई है, तो धातु का आयतन इसमें क्या होगा आपके पास होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आपके पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि जो बेलन का आयतन होता है आपके पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन यहाँ पे जो लगे हुए धातु का आयतन की बात की गई है, ठीक है ना, वो आपके पास दे रखा है, तो आपको त्रिज्या भी आपको उसी के अनुसार क्या करनी पड़ेगी लेनी पड़ेगी। तो बड़ी त्रिज्या में से यानी कि उसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, इसमें में से यदि हम छोटी वाली त्रिज्या को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, और आपके पास यहाँ पे हम क्या लिख देंगे एच लिख देंगे, तो आपके पास ये निकल के आएगा धातु का आयतन, इसमें जो धातु लगी हुई है उसका आपको आयतन पता चल जाएगा। अगर आपको और अगर अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा है तो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आप, ठीक है ना। आपने पाइप देखा होगा, अरे सभी ने देखा है पाइप को आप एक बार और गौर से देखिए, ठीक है ना। आपको देखिए बीच में खोखला है, बीच में क्या है खोखला है, और ऊपर आपके पास क्या लगा हुआ है मटेरियल लगा हुआ है, तो आप उसको क्या कर सकते हो एक प्रकार से खोखला बेलन आप उसको क्या कर सकते हो कंसीडर कर सकते हो, उसको आप अच्छे से क्लियर आपको आप वहां से हो जाएगा, ठीक है ना। एक बढ़िया एग्जांपल है, आप सोचिए ये बीच का पार्ट आपके पास क्या है खोखला है, उसी तरीके से यहां पर ये आपके पास क्या है आपको जहां पे धातु लगी हुई है वो आपको क्या करना है यहाँ पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे उसका आयतन ही दे रखा है, तो वही आपको क्या करना है किसी न किसी तरीके से आपको क्या कर देना है कि बड़े में से इस छोटे को घटा दोगे, तो आपके पास जहां जहां धातु लगी है वो आपको यहाँ से आपको क्या कर लेना है त्रिज्या, वो उतनी त्रिज्या आपको वही आपको दे ही रखा है यहाँ पे धातु का आयतन, तो उतनी ही त्रिज्या आपको लेनी है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो इस बड़े में से ये 4 सेंटीमीटर क्या कर दोगे आप घटा दोगे त्रिज्या, तो आपके पास ये वाली जहां पे धातु लगा हुआ है आपको त्रिज्या आपको क्या हो जाएगी मालूम हो जाएगी। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास लगे हुए धातु का आयतन आपके पास दे रखा है 1, यहाँ पे बेलन की गई है या बेलन की बात की गई मतलब खोखले बेलन की, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो खोखले बेलन में, चलिए हम लिख देते हैं खोखले बेलन में, ठीक है ना। तो खोखले बेलन में लगे हुए धातु का आयतन, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो 198। पाई की वैल्यू आप लिख सकते हो 22/7। आर, कैपिटल आर आपके पास क्या है 5 है, माइनस ये आपके पास क्या है, यहां से आपके पास क्या है 4 है, ये चीज, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई एच। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मतलब ये एच क्या है, इस बेलन की हाइट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 198 बराबर 22/7 है ना, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 25 माइनस आपके पास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई एच। तो 198 22 बटे कितना हो जाएगा बराबर 22/7 गुणे यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से 9 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। आपके पास निकल के आएगा कितना 9 और इनटू आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से h हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या हो जाता है यहाँ से 198 बराबर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा 19 और गुणे आपके पास क्या हो जाएगा h डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा 7 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ से हम क्या कराते हैं 198 मल्टीप्लाई बाई 7 बराबर 198 गुणे आपके पास h हो जाएगा, ठीक है ना। तो h बराबर हो जाएगा 198 गुणे 7 डिवाइडेड बाय 198। तो इससे ये आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास h बराबर बचेगा 7 और यूनिट आपके पास यहाँ पे दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको क्या पता चला कि जो बेलन की हाइट है, ठीक है ना, बेलन की ऊंचाई वो आपके पास क्या है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी खंड थे, ठीक है ना, उसको हमने क्या कर लिया है सॉल्व कर लिया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो क्वेश्चन नंबर 5 से उसको हम क्या करेंगे लेंगे, ठीक है ना।